प्राध्यापकों का शोध कार्य। पुराण वस्तु संशोधन तथा पुराण इतिहास विषय पर विद्वान प्रोफेसर रेवरेंड फादर हैरास का सिद्धार्थ कॉलेज। मोहेंजोदारो पर लेख वचन विषय पर प्रभावी भाषण हुआ। उसी दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रोफेसर का संशोधन कार्य विषय पर प्रकाश डाला। वे बोले, फादर हैरास ने अत्यंत परिश्रम करके मोहेंजोदारो में प्राप्त सिक्के तथा ईंटें विषय पर लेख पढ़ा है। इसके लिए किसी को भी आनंद, अभिमान तथा आश्चर्य होगा। परंतु मुझे लगता है जिस प्रकार फादर हैरास ने एक ध्येय वृत्ति से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय का संशोधन किया है, ऐसी बात अपने हिंदी प्रोफेसर में दिखाई नहीं देती। क्या उनके पास विद्वता नहीं है? साधन सामग्री का अभाव है? इसका कारण क्या है? हमने गहराई से विचार करना चाहिए। आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले। मुझे लगता है हमें थोड़े से रुपए मिल जाए तथा हमारा जीवन सुख सुविधा में बीते। इसके अतिरिक्त हमारे प्राध्यापकों का जीवन में कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है। महत्वाकांक्षा के अभाव में उनके हाथों में से ठोस कार्य नहीं। वे बीच बीच में किसी पाठ्य पुस्तक पर टिप्पणी लिखते रहते हैं। टिप्पणियों के सिवाय कोई महत्व काम होता, इसकी जानकारी उनको है या नहीं, कौन जाने। विगत दिनों में प्रोफेसर ने कहा, हम प्रधानाध्यापक लोग वर्तमान में विश्वविद्यालय में मिल रही शिक्षा पद्धति से निर्माण हुई है, इसीलिए हमको दोष देने के बजाय विश्वविद्यालयीन शिक्षा प्रणाली को दोष देना होगा। आप सभी को स्वागत है मेरे अमेजिंग से YouTube चैनल में। आप सभी YouTube परिवार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले। और जितने भी अध्याय मैंने यहाँ पे डाले हैं, आप उनको जाके सुनिए। और मैं यही कहूँगी कि सारे अध्याय आपको प्रेरणादायी लगेंगे, और इतनी प्रेरणादायी लगेंगे कि आप बोलेंगे कि हाँ, आज मैंने कुछ नई बात सुना। मैं तो कहती हूँ, अगर मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी की एक फ़ोटो देख लूँ, मेरा जीवन धन्य हो जाता है, और मुझे एक अलग सा ऊर्जा प्राप्त मिलती है। अम्बेडकर साहब जी की अगर फ़ोटो देखते हो तो एक अलग सी ऊर्जा प्रदान मिलती है उस फोटो के द्वारा। तो अम्बेडकर साहब का फ़ोटो इतना पॉजिटिव है, इस दुनिया में किसी पॉजिटिविटी नहीं चलेगी। अगर रहना है आपको इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो हम बेटियां आत्मनिर्भर है, हम बेटियां स्वतंत्र है, हम इंसान स्वतंत्र है, हम आत्मनिर्भर है अम्बेडकर साहब जी की वजह से। तो मैं यही कहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आने वाली वीडियो के सारे आपके नोटिफिकेशन आपको मिले। और जितने भी अध्याय मैंने पढ़े हैं उसको ज़रूर सुनिए। और तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी लोग मेरे परिवार में जुड़े। सच कहें तो बहुत बहुत थैंक यू। और थैंक यू तो एक छोटी सी शब्द है, थैंक यू एक छोटी सी शब्द है, बट जो मेरे पास भावनाएं हैं, मैं इस शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकती। शुक्रिया सभी को, और बहुत बहुत थैंक यू फिर से, बट इट्स अ फॉर्मेलिटी। ठीक है। जय भीम, जय अम्बेडकर साहब जी की जय हो। और एजुकेट कीजिए, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटी को बचाना है तो बेटी को पढ़ाना ही पड़ेगा। अगर बेटियां पढ़ेगी तो जग निखरेगा, जग निखरेगा तो पूरा सब निखर जाएगा। इसीलिए बेटी को एडुकेट करो। एजुकेशन इज कंपल्सरी एंड नेसेसरी फॉर द गर्ल चाइल्ड। आई थिंक कि गर्ल शुड बी एजुकेटेड एंड गर्ल मस्ट बी एजुकेटेड। एजुकेशन शब्द ही बेटी के लिए बना है। बेटी को पढ़ाओ, सिर्फ बेटी को पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बेटा को नहीं, बेटा बेटी दोनों को पढ़ाओ, लेकिन बेटा बेटी दोनों को पढ़ाओ। और शिक्षा इतना खतरनाक वीपन है, खतरनाक अस्त्र और शस्त्र है कि आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देगा। ना इज्जत की कमी,
न भोजन, न वस्त्र, न आवास, सब कुछ कहते हैं ना, हम लोग के घर में एक कहावत है, हर चीज़ भरपूर देता है। तो ये शिक्षा आपको भरपूर देगा। और ये कहेंगे कि आपको एजुकेशन, आपकी ब्रीथ होना चाहिए, आपका नरिशमेंट, लाइक रोटी खाते हो, पानी पीते हो, तो एक पन्ना रोज पढ़ाई करो, नॉवेल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। तो पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर पढ़ाई कर चुके हो तो प्रत्येक दिन नॉवेल पढ़ो, अच्छी अच्छी किताब पढ़ो। और ज्ञान, कोई कहता है मैं पूरी नॉलेजेबल हूँ, इट्स वेरी, क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट वर्ड। कोई पूरा परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में, किसी को पूरा ज्ञान नहीं है। ज्ञान एक अथाह समुद्र है। आप जितना पढ़ोगे और आप में अगर ज्ञान की आ जाती है तो आपको लगेगा कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझे तो और अधिक ज्ञान अर्जित करने हैं इस दुनिया में। और कहते हैं कि ज्ञान से युक्त व्यक्ति ही झुका हुआ होता है और गुणी व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही स्वभावी। और मैं ये भी कहूँगी कि जय भीम, जय अम्बेडकर साहब जी की जय हो। थैंक यू एवरीवन।